इंसान जब भी कोई काम करने जाता है तो वह अपने मन मुताबिक काम करने लगता है, लेकिन उसका काम सफल नहीं होता तो इतना हैरान हो जाता है और इतना परेशान हो जाता है कि वो उसी परेशानी के चलते में वह जल्दबाजी में एक गलत फैसला ले लेता है, जिसकी वजह से वह जुल्म के रास्ते पर भी चल पड़ता है और वह आगे पीछे ना सोचते हुए बस वह अपने काम से ही मतलब रखता है। लेकिन वह नहीं जानता कि इंसान जिस प्रकार अपना कर्म करता है उसको ठीक वैसा ही फल मिलता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से एक इंसान ही इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और इसी के पीछे भी उसका परिवार पूरी तरह से भी तबाह हो जाता है। और इस प्रकार जो हुआ दोस्तों, इस घटना में जो हुआ और इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना सुनाने से पहले हम आपसे एक बड़ा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप चाहे जहां से भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें यह पता चले कि हमारे वीडियो या किस किस तक पहुंच रहा है, इसलिए अपने राज्य का नाम लिखकर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें, जिसकी वजह से हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश। और छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक शहर पड़ता है, जाना माना शहर भी पड़ता है दुर्ग शहर, और उसी के पास एक इलाका पड़ता है भिलाई इलाका। भिलाई इलाका वो इलाका है जो शिक्षा के दुनिया में पूरे शहर में विख्यात है। यहाँ बड़े से बड़े लोग भी पढ़ने के लिए आते हैं, कई नामी लोग पढ़ने के लिए आते हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी करके वह अच्छी अच्छी नौकरियाँ भी हासिल कर चुके हैं। और इसी के पास एक इलाका भी पड़ता है स्मृति नगर। स्मृति नगर के रहने वाले होते हैं अभिषेक त्रिपाठी जो होता है वह जो है अपने ही परिवार यानी कि उसी भिलाई के इलाके में अच्छे खासे पढ़ाई कर रहा होता है। बात मैं कर रहा हूँ 10 नवंबर 2015 का वह वक्त होता है, जिस वक्त अभिषेक त्रिपाठी जो होता है वह शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम अभिषेक मिश्रा उसी समय अपने पिता से यह बोल के निकलने लगता है कि अभी हम जा रहे हैं, कॉलेज का कुछ काम है, इसकी वजह से हम जा रहे हैं, तो हम जल्दी से लौट आएंगे। और वह जैसे ही अभिषेक मिश्रा अपने काम के लिए वह चला जाता है तो जाते वक्त अपने पिता से बस यही बात बोल के जाता है। लेकिन वह जो है 4 घंटे बीतने के बाद अभिषेक मिश्रा वह लौटता ही नहीं, जिसकी वजह से यानी कि अभिषेक त्रिपाठी वह लौटता ही नहीं, जिसकी वजह से उसके जो पिता होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और तुरंत का उसी समय अभिषेक के पिता जिनका नाम होता है आईपी मिश्रा वो शख्स है जिनके भिलाई शहर से रायपुर के इलाके में पूरे से पूरे वहाँ के 4 एरिया में उनके इंजीनियरिंग कॉलेज है। वह काफ़ी जाने माने साहसी पूरे व्यक्ति हैं आईपी मिश्रा। उनको लोग जो है पूरे इसी नाम से वहाँ जाना जाता है। और ठीक जब उन्हीं का लड़का जो है जब उनके पास फ़ोन मिलाते हैं अभिषेक मिश्रा के पास, तो वह जो होता है आईपी मिश्रा फ़ोन लगाते ही तुरंत ही वह जो है उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है, जिसकी वजह से आईपी मिश्रा इतने परेशान हो जाते हैं कि वह तुरंत ही अपने रिश्तेदार के पास फ़ोन करते हैं और वहाँ भी जो है उनका कोई अता पता ही नहीं लगता। ऐसे लगभग सुबह का टाइम हो जाता है। सुबह के टाइम होने के बाद कुछ जो है उस समय अभिषेक मिश्रा का कहीं अता पता नहीं लगता। अब तुरंत ही वह आईपी मिश्रा इतना घबरा जाते हैं और इसकी सूचना देने के लिए वहाँ अपने ही नज़दीकी थाने में भिलाई पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद वह उसी समय जो होते हैं पहुँचने के बाद वहाँ के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर देख कर आईपी मिश्रा को काफ़ी जो है दंग खा जाते हैं, क्योंकि आईपी मिश्रा जो होते हैं वह काफ़ी हाई प्रोफाइल का व्यक्ति था। इसकी वजह से उनका जो काफ़ी अच्छे खातिरदारी करके उनसे पूछने क्या बात है, आईपी मिश्रा यह बताने लग जाते हैं कि हमारा बेटा अभिषेक मिश्रा जो है वह कल के निकला हुआ, उसका फ़ोन उसी समय स्विच ऑफ बताने लग रहा है और आज तक उसका फ़ोन भी नहीं लगा। हमें काफ़ी हैरानी हो रही है और वह कहने लगते हैं हमें कुछ ऐसा लग रहा है उसके साथ कुछ अनहोनी हो गया है। इसकी वजह से वहाँ जो सब इंस्पेक्टर होते हैं वह तुरंत ही इस केस की छानबीन करने के लिए वहाँ जो है गुमशुदा का रिपोर्ट भी दर्ज कर लेते हैं। अब इसी केस को छानबीन करने के लिए सबसे पहले पुलिस की जो टीम होती है वह इस घटना को तुरंत ही जिले वाइज में खबर करती है, क्योंकि यह काफ़ी हाई प्रोफाइल का केस था। इसके लिए पुलिस जो है पुलिस के ऊपर काफ़ी सारा दबाव पड़ रहा था, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक पार्टी थी वह आईपी मिश्रा के ही काफ़ी जो है जानी माने यानी कि करीबी लोग थे। इसके वजह से उनका जो है काफ़ी इसी दबाव की वजह से वहाँ के लोग जो होते हैं, वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं और जो एसपी होते हैं, सब मिलकर इस केस की भी छानबीन करना भी शुरू कर देते हैं। और करते करते लगभग 2 दिन का वक्त बीत जाता है। अभिषेक मिश्रा का कहीं अता पता ही नहीं लगता और ना ही कहीं उसका कोई सुराग मिलता है। इसी बीच वहाँ के सब इंस्पेक्टर होते हैं दिनेश, उसी समय जो होता है कई मुखबिर बिछा देते हैं वहाँ आस पास के इलाकों में खबर करने के लिए। और जब
मुखबिर के द्वारा वहाँ कोई सुराग भी नहीं मिलता, तो इतने परेशान हो जाते हैं कि या उनको लगने लगता है या काफ़ी जो है या केस जो है काफ़ी चैलेंज का हमारे सामने मामला बन गया है। अगर इसको हम जल्द से जल्द छानबीन नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर काफ़ी दबाव आ जाएगा, हमारे लिए खतरे की घंटी भी बज सकती है। अब पुलिस जो होती है अब इस घटना की छानबीन करने के लिए सबसे पहले वह मुखबिरों के ऊपर काफ़ी कड़ा दबाव मानने लग जाती है, जिससे जब यह पुलिस के सामने ठीक 3 दिन बाद ही वहाँ के ही रायपुर के एयरपोर्ट पर एक जो है वहाँ पर एक लवारिस कार पड़ी हुई थी। वह लवारिस कार किसी और का नहीं होता है, वह लवारिस कार होता है अभिषेक मिश्रा का। पुलिस तुरंत जो होती है उस लवारिस कार को अपने कब्जे में लेती है और पुलिस जो होती है उसी समय उसके पिता जो होते हैं अभी मिश्रा को खबर दे दी जाती है। अभी मिश्रा जब देखते हैं वह कार तुरंत ही पहचान लेते हैं, वह कह देते हैं कि हमारी कार है। अब पुलिस जो होती है उसी समय उस एरिया का CCTV कैमरा भी देखती है। CCTV कैमरा देखने लगती है तो पता लगता है इसी कार में जो है 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं और उनका चेहरा साफ से नहीं दिख रहा होता है। तो पुलिस जो होती है अब इन व्यक्तियों की पहचान करने के लिए सबसे पहले वहाँ के जो एरिया थे और अन्य वगैरह जो है CCTV कैमरा देखने लगती है, लेकिन कभी भी कोई सुराग नहीं मिलता। बस यही लगता है कि उस कार में 4 लोग बैठे हुए थे। तो पुलिस सबसे पहले वहाँ जो लवारिस कार मिली थी उस कार के वहाँ के लोकेशन देखती है, क्या यहाँ पर कितने लोगों का उस समय मोबाइल एक्टिवेट था। सबसे पहले जो होती है पुलिस अभिषेक मिश्रा का मोबाइल नंबर लेती है। अभिषेक मिश्रा यानी कि त्रिपाठी का मोबाइल नंबर लेने के बाद पुलिस जो होती है उसी समय उसका कॉल लोकेशन निकालती है। उसी कॉल लोकेशन के जरिए यह पता करना चाहती है कि उस समय इन लोगों के साथ कितने लोग मौजूद थे। पुलिस जैसी कॉल लोकेशन निकालती है पता चलता है कि वह जो रायपुर का जो एयरपोर्ट था उसी समय जो है वहाँ पर 2 लोगों का उस समय मौके पर मोबाइल नंबर एक्टिवेट दिखा रहा था। वह मोबाइल नंबर उस समय लगभग 1.5 घंटा वह जो है साथ ट्रैवल कर रहा होता है। पुलिस तुरंत ही शंका खा जाती है कोई और नहीं है, यह अभिषेक का गायब करने में इन्हीं 2 लोगों का हाथ है। पुलिस उसी समय इन लोगों का काफ़ी इतनी बारीकी से जाँच करती है कि पुलिस के सामने उन लोगों का जो वह लोकेशन बता रहा होता है पुलिस के सामने वो लोग निकल के आ जाते हैं। वह लोग कोई और नहीं होते, जिससे यह पता चल जाता है यह लोग उसी भिलाई के ही इलाके के रहने वाले विकास जैन होता है और उसका एक दोस्त होता है राकेश। पुलिस तुरंत ही उसी समय विकास जैन को लेने के लिए उसी भिलाई इलाके में जाती है और जाने के बाद पुलिस को पता चलता है कि विकास जैन जो है अपने घर पर है नहीं। अब पुलिस उसको कड़ाई से उससे ढूंढ शुरू कर देती है, जिससे पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते लगभग 12 घंटे का वक्त बीत जाता, कहीं पर उसका पता नहीं चलता। तभी वहाँ मुखबिर के द्वारा यह पता चलता है वह भिलाई के ही सब्जी मंडी के गेट पर खड़ा होता है। पुलिस तुरंत ही जाती है, उसको वहां से सादे पोशाक में अपने कस्टडी में लेती है। अपने कस्टडी में लेने के बाद तुरंत ही उसी समय पुलिस जो होती है भिलाई के पुलिस थाने में ले आती है। जब पुलिस थाने में ले आती है पुलिस तो उसके सामने कई मुख्य सबूत रख देती है, उसके सामने कॉल डिटेल निकाल के रख देती है, जिसके बाद वह उसी समय विकास जैन जो होता है पुलिस के सामने टूर से जाता है और पुलिस के सामने सारी सच्चाई रखना भी शुरू कर देता है। वह बताने भी लग जाता है कि जब अभिषेक मिश्रा जो होते हैं, अभिषेक मिश्रा जब अपने कॉलेज की देखरेख करने के वक्त वह अपने कॉलेज की जिम्मेदारी संभाल रहे होते हैं तो उसी समय वह कॉलेज में बतौर टीचर एक महिला होती है जिसका नाम होता है स्मृति जैन। स्मृति जैन जो होती है आखिर में वह जो है उसी स्कूल में पढ़ाई भी कर रही थी। देखने में स्मृति जैन जो होती है काफ़ी खूबसूरत थी, काफ़ी हट्टी कट्टी थी और काफ़ी चंचल स्वभाव की थी। इसकी वजह से आए दिन होता है स्मृति जैन से मुलाकात उस समय जाकर वह जो होता है अभिषेक मिश्रा से मुलाकात हो जाता है, जिसकी वजह से अभिषेक मिश्रा उस समय वह काफ़ी जो है करीब आने की कोशिश करने लगता है स्मृति की पास, जिसकी वजह से स्मृति जो होती है जैन उस समय भाव तो नहीं देती, लेकिन काफ़ी वक्त बीतने के बाद स्मृति जैन जो होता है उस समय वह जाकर अब के काफ़ी करीब भी आना शुरू कर देते हैं। इसी बीच इन दोनों का जो है प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाता है। प्रेम प्रसंग के जरिए इन लोगों का इतना प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है कि आए दिन इन लोगों का प्रेम प्रसंग जो सिलसिला ऐसे बनने लगता है कि इन दोनों का फ़ोन पे लंबी लंबी बातें शुरू हो जाती है। अब इसी बीच तब जो होती है स्मृति जैन, जिसकी वहाँ पर उसी के भिलाई के इलाके में रहने वाले उसी समय जल्द से जल्द एक व्यक्ति से शादी कर दी जाती है, जिसकी वजह से अब स्मृति जैन होती है वह अपने ही ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद वह अपने पति के साथ, जिसका कोई और नाम नहीं होता, उसका पति का वह जो व्यक्ति होता है वह विकास जैन होता है। विकास जैन ही उसका पति होता है। अब इसकी वजह से वह तुरंत ही विकास जैन के साथ काफ़ी अच्छे से माहौल में तो रहने लगती है, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद वह जो होता है जब इस चीज़ की खबर उस समय अभिषेक मिश्रा को लगता है कि वह जो है हमारे ही इलाके में उसकी शादी हुई, तो जाकर उससे ही वह फ़ोन के कैसे का तैसे कर उसका नंबर लेकर उससे भी बात करना भी शुरू कर देता है। अब वह अपने पति की वजह से वह उस समय जाकर अभिषेक मिश्रा से बात करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी शादी हो गई थी। वह सोच रही थी हमारी ज़िंदगी जो है काफ़ी अच्छे से चल रही है और उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी में किसी को हम दखल अंदाजी करना नहीं देना चाहते हैं। अब जो होती है स्मृति जैन वह उस समय
अभिषेक मिश्रा को मना कर देती है कि हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चल रही, हम तुमसे अब जो है आगे का रिश्ता नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन वह जो होता है अब अभिषेक मिश्रा वह जो होता है स्मृति जैन की यादों में इतना खो गया था कि स्मृति जैन को अपनी यादों से वह निकालना भी नहीं चाहता था। चाहे जैसे का तैसे कर कर वह स्मृति जैन को पाना चाहता था। अब इसकी खबर ना होता है विकास जैन को भी नहीं लगता, जिसकी वजह से स्मृति जैन काफ़ी इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, इतनी ज़्यादा तंग हो जाती है अभिषेक मिश्रा की वजह से कि वह जो है वजह से स्मृति जैन जो होती है वह अपने पति विकास जैन से जाकर एक दिन अपनी बात भी शेयर कर देता है, जिसकी वजह से विकास जैन सुनता है तो वह काफ़ी डर जाता है कि वह समझता है कि यह जो होता है अभिषेक मिश्रा काफ़ी हाई प्रोफाइल वाला व्यक्ति होता है, इसके सामने कौन टिक पाएगा। लेकिन वह जैसे का तैसे कर कर विकास जैन वो एक ऐसा षड्यंत्र बनाता है कि वह सोचता है कि हमारा नाम भी ना आए और हम पकड़े भी ना जाए और अपने काम को भी अंजाम दे दें। और इसी के तहत वह विकास जैन जो होता है वह अपने एक दोस्त जिसका नाम होता है राकेश, उसको साथ लेकर वह अपने ही इस काम को अंजाम देने के लिए 10 नवंबर 2015 का वह वक्त होता है जिस दिन विकास जैन जो होता है वह भिलाई के शहर में वह उसी समय अब जो होती है स्मृति जैन को वह बोल देता है कि तुम जो है उसी समय अभिषेक मिश्रा को फ़ोन करो, उसको जो है अपने ही रूम पर बुलाओ। अब जो होती है स्मृति जैन उसी समय अभिषेक मिश्रा के पास कॉल कर देती है। कॉल करने के बाद जैसे ही इस कॉल को रिसीव करता है तो वह जैसे ही सुनता है या कोई और नहीं है या स्मृति जैन है, तुरंत ही वह इतना खुश हो जाता है। खुश होने के बाद और उसकी बात तुरंत ही मान लेता है और वह अपनी गाड़ी बाइक निकाल कर अब उसी समय अभिषेक मिश्रा जो है वहाँ से निकल पड़ता है। निकलने के बाद उसी भिलाई के ही इलाके में से ही उसी समय अभिषेक मिश्रा पहुँचता है वह उसी रूम में जहाँ पर उस समय स्मृति जैन मौजूद होती है। पहुँचने के बाद स्मृति जैन को देखकर अभिषेक मिश्रा काफ़ी खुश हो जाता है। वह कहता है कि आज हमारी सारी मन्नतें पूरी हो गई। अब तुरंत ही उसी समय स्मृति जैन का जो पति होता है विकास जैन भी सामने आता है और विकास जैन जी सामने जैसे ही आता है वह पीछे से आता है और दोनों उसी समय कुछ बातें करने लग जाते हैं। और विकास जैन का जो दोस्त होता है दोस्त उसी समय अपने जेब से पीछे से हथियार निकालता है, तुरंत ही उसी के सर पर अभिषेक मिश्रा के सर पर दे मारता है, जिसकी वजह से वह तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। अब जो होते हैं वहाँ पर उसी घर में यानी कि जो वह होता है विकास जैन जहाँ रहता है उसी के ही एक बरामदा होता है। उसी बरामदे में वह जाकर काफ़ी गहरे गड्ढे खोद देते हैं। गड्ढे खोदने के बाद उसके जो है बॉडी को वहीं पर ही डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद वह अपना इस मामलों को समझ जाते हैं कि हमारा सारा काम हो गया, इसको कोई भी नहीं जान पाएगा। लेकिन वाकई में पुलिस जब इस घटना को सुनती है और सुनने के बाद उनके जब मुँह से यह सच्चाई सुनती है, पुलिस जो होती है एक टीम जाती है उसी समय विकास जैन के जहाँ पर उसने उस समय अभिषेक मिश्रा के बॉडी को डंप किया था। पुलिस उसको खोद के निकालती है क्योंकि यह बॉडी जो निकाली गई थी यह लगभग 41 दिन का वक्त बीत गया था। इसके वजह जब पुलिस इस बॉडी को निकालती है तो पता लगता है यह बॉडी होती है पूरी तरह से सल सी और गल सी गई थी। पुलिस उसमें कुछ नहीं पाती, बस सिर्फ कंकाल के कंकाल बचते हैं। पुलिस उस कंकाल को अपने कब्जे में लेती है, उसका DNA टेस्ट करवाती है और उसी समय वह जो है DNA टेस्ट उस समय अभिषेक मिश्रा से मैच करवाती है, जिसकी वजह से अभिषेक मिश्रा से DNA टेस्ट मैच होता था, जिससे पुलिस के सामने पूरी सच्चाई आ जाती है यह कोई और नहीं है अभिषेक मिश्रा है। और उसी समय पुलिस जो होती है इन तीनों को अपने कस्टडी में लेकर वहाँ जो है पूरी तरह से अब कोर्ट भेजने की तैयारी कर जाती है। वहाँ जज ने इनको तीनों को सज़ा भी सुना दिया और जो स्मृति जैन होती है स्मृति जैन पुलिस जो है वहाँ पर एक छोटी सज़ा देकर उसको जो है रिहाई भी कर देती है। अब जो होते हैं यहाँ उस समय विकास जैन उसका जो दोस्त होता है दोनों को पुलिस जो होती है उम्र कैद की सज़ा सुना जाती है और पुलिस उस समय उठाकर दोनों को जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय भी रख सकते हैं। इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और कमेंट करने के बाद हमारी वीडियो को दोस्तों आप ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर सब्सक्राइब कर देंगे तो दोस्तों हम आपके दिल से बहुत धन्यवाद करेंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।